Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to yet another live transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been brought to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Neo by Kaizen Paints, and refreshed by Coke. I hope you guys are keeping yourself well, and you must have enjoyed this thrilling match. एक nail biting match था. दोनों टीम्स की जो आज बैटिंग थी बड़ी एवरेज थी. हम कोशिश कर रहे थे कि आज हम देखें, सब चाह रहे थे कि एक हाई स्कोरिंग मैच हो, लेकिन अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के एतबार से, तो इस टूर्नामेंट के एतबार से अभी तक का सबसे लो स्कोरिंग मैच था, विच इज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड आज आया और उसके बाद 138 रन ऑन बोर्ड किए 9 विकेटों के नुकसान पे. फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स आए 139 रन ऑन बोर्ड किए 7 विकेटों के नुकसान पे. आज एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हमने देखी है, उस पर हम बात जरूर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम सलीम मलिक साहब से. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग. अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल जनाब. आज हम बॉलिंग यूनिट को देख रहे थे, दोनों टीम्स की बैटिंग के बारे में बात हम बाद में करेंगे. वी हैव आवर own reservations on that because PSL is happening. हम बैटिंग का जो मयार है वो आज अच्छा देखना चाहते थे, लेकिन एक तो लो स्कोरिंग मैच, उसके बाद दोनों की जो बॉलिंग थी वो अच्छी थी. तो जहां बॉलिंग की बात हो रही है वहां पे वी हैव गॉटन हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर पेसर अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक. अच्छा, आज स्ट्रेट अवे आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू. आज शादाब साथ में विजुअल्स भी चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं. अब ये विजुअल दिखाने का एक दोस्तों विजुअल दिखाने का एक मकसद है, और अगर मेरी टीम थोड़ी सी खामोश हो जाए तो मैं इन लोगों को यहाँ पे सुन पाऊंगी. थैंक यू जी. सर, शादाब ने आज ज़ैनब अब्बास से बात करते हुए आई हैड नेवर सीन हिम दिस वे. आज वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारे जो रन्स हमने ऑन बोर्ड किए हैं 10-15 रन कम थे, हमें और करने चाहिए थे, हमारी रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल बैटिंग होनी चाहिए. लेकिन ये जो एलिगेशन लगाई है उन्होंने PSL की टेक्नोलॉजी पे, मैं चाहूँगी सर अगर हम आपसे शुरू करें. वो कह रहे हैं कि ही हैज़ गॉटन हिज रिजर्वेशन. हमारी टीम ने वो स्टिल भी दिखा दिया है, वीडियो भी दिखा दिया है. सर, ये क्या हुआ, एलिगेशन क्यों लगाई है टेक्नोलॉजी पे? नहीं, ये इस पे तो मुझे खुद भी है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ पिछले मैचेस में ना मैं और रऊफ़ हम बात कर रहे थे कि 1-2 आउट हमने देखे जो लग रहा था हमें कि वो मिसिंग लेग स्टंप हैं, और वो बाद में याद है रऊफ़ हम बात कर रहे थे कि ये स्विंग हो रहा है, मगर बॉल उन्होंने दिखाया विकेट को लगते हुए. आज भी मेरे ख्याल शादाब को वो ऐसा लगा कि बॉल उसकी हिट कर रही है विकेट को. तो मेरे ख्याल ये इश्यूज़ तो हैं, ये बहुत पुराने हैं. इंडिया ने भी एक दफ़ा इशू उठाया था इस पर कि वो याद है उन्होंने लेना ही छोड़ दिया था थर्ड अंपायर का ये डिसीजन, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी ही बंद कर दी थी एक टाइम पे. तो ये मेरे ख्याल माइनर सी गलतियाँ हैं जो हमें इस टूर्नामेंट में भी नज़र आई हैं 1-2 मैचों में. तो ये इसको ठीक करना चाहिए, इस पर इनको काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि बॉल स्विंग होके बाहर जा रही है और सडनली क्या होता है कि वो लगता है जैसे विकेटों को लग रही है. तो ये चीज़ें कुछ हैं ऐसी जो इसको ठीक करने वाली हैं. अच्छा, जहाँ चूँकि शादाब के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पे आज हमने देखा फर्स्ट मैच में वो 1 डाउन आए, सेकेंड मैच में वो 5 डाउन आए, आज वो आए हैं 2 डाउन. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसकी क्या वजह हो सकती है. मैं जेंटलमैन आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या ये उनके वाइज डिसीजन है अपनी पोजीशन को चेंज करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात तो ये टेक्नोलॉजी पे करूँगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना ये सारी टीमों के लिए सेम है. या तो ICC को चाहिए कि जो ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में यूज़ करते हैं इसको रिव्यू किया जाए, या फिर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बार बार जब आपकी फेवर में चीज़ जाती है तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, जब आपकी फेवर में चीज़ नहीं जाती फिर आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करते. सेम इंडिया ने किया था 2016 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ, जब तेंदुलकर सईद अजमल की बॉल पे LBW हो गए थे, और जब टेक्नोलॉजी से दिखाया गया तो बॉल मिसिंग जा रही थी, नीचे जा रही थी. उस वक्त तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा, उस वक्त पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई थी. मगर उसके बाद जब इंडिया की फेवर में चीज़ें नहीं गई तो फिर इंडिया ने उस पर आवाज़ें उठाना शुरू कर दी. आज भी सेम इसी तरह का एक डिसीजन हुआ कि रऊसों ने मैच जितवाया. अगर इस पे मैच का इम्पैक्ट ना आता तो फिर शायद शादाब बात ना करते, मगर क्योंकि रऊसों ने 37 रन करके मैच जितवा दिया और सलमान अली आगा की लग रहा था कि बॉल विकेटों में जा रही है, तो इसलिए इन्होंने इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी. तो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर कट इसको स्टांस लेना चाहिए कि अगर तो या तो ICC को लिखे कि इसको बिल्कुल इसका जो एलिमिनेट कर दिया जाए, इसका जो इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का. अगर फिर कर रहे हैं तो फिर इस पर मेरा ख्याल है कि बात नहीं करनी चाहिए. दूसरी जहाँ तक आपने बात की है शादाब की, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह सलीम भाई ने पहले आपने बात की थी कि जब आसान कंडीशंस होंगी तो शादाब खान ऊपर आएंगे, जब आसान कंडीशंस नहीं होंगी तो शादाब नीचे चले जाएंगे. आज क्योंकि जो पिच थी बिल्कुल ड्राई थी, उस पर किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं था, स्पिन जो बॉलर्स थे उनके लिए बिल्कुल हेल्प आउट नहीं थी, एक आसान पिच थी, तो उस पर उन्होंने ऊपर आने का फैसला
फैसला किया, मगर उसके बावजूद वो रन नहीं कर सके। तो इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि जो इसका नंबर है जिसमें वो पाकिस्तान टीम पर खेल रहा है, नंबर 6 या नंबर 7 पे ये पाकिस्तान टीम में खेलता है, तो इसको नंबर 6 या नंबर 7 पे ही इस फ्रेंचाइज में भी आना चाहिए। बार बार शफलिंग करेगा तो ना तो उसकी टीम के लिए अच्छा होगा और ना ही पाकिस्तान टीम में अगर ये जाता है तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। तो ये तो मेरा ख्याल है उसकी मर्जी की थी, आज इसके ऊपर है। अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो डिसीजन। So यानी when you are a captain you have the edge. नहीं, मगर मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सा उसको देखना चाहिए, जो हम बार बार कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान टीम के लिए 6 नंबर पे खेलते हैं तो आपको चलें 5वें पे आ जाएं, पर ये शफल करना, अब अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरी टीम को ज़रूरत है। तो पाकिस्तान एक डिफरेंट चीज़ है, IPL PSL एक डिफरेंट है, इसलिए यहाँ ज़रूरत है तो मैं इसलिए ऊपर आता हूँ। मगर मेरे ख्याल उस चीज़ को भी सिलेक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए कि जिस प्लेयर ने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना हो वो उसी नंबर पे उसको खेलना चाहिए। ठीक है जी, हम मजीद इस पे और बात करेंगे। मैं चाहूंगी अगर मेरी टीम जो है वो पॉइंट टेबल दिखा दे तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। जब तक हमारी टीम पॉइंट टेबल दिखाती है, आई थिंक वी हैव गॉटन द पॉइंट टेबल। जनाब मुल्तान सुल्तान इज शाइनिंग ऑन पॉइंट टेबल नंबर 1। जनाब 3 मैचेस खेले, 3 जो है विन किए। इनको 6 पॉइंट्स मिले हैं विद नेट रन रेट ऑफ 1.165। सेकंड नंबर पे भी हैव गॉटन कोयटा ग्लैडिएटर्स। 3 मैच जीते, तीनों के तीनों जो है वो 3 खेले, 3 जीते। नेट रन रेट है इनका 0.686। और जनाब थर्ड नंबर पे वी हैव गॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड। 3 मैच खेले, 1 मैच जनाब वो विन किया, 2 मैच हार गए और इनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं वो दी नेट रन रेट ऑफ 0.028। देन वी हैव गॉटन नंबर 4 पे कराची किंग्स, नंबर 5 पे लाहौर कलंदर्स एंड नंबर 6 पे पेशावर ज़ल्मी। सो जेंटलमैन वी हैव गॉटन मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप दोनों से एक सवाल है, अभी क्या कुछ भी जज करना आप दोनों से सर? जी मैं सुन रहा हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि कराची से पहले कोई भी चीज़ कोई भी स्टेटमेंट पास करना क्या कबल वक्त होगा, या अभी हम कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान एंड देन इस्लामाबाद? नहीं, अभी थोड़ा अर्ली है। देखें, जितनी देर हाफ वे नहीं होता ना जी, उस वक्त तक आप किसी को फेवरेट करार नहीं दे सकते। मगर बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो कोयटा और मुल्तान 2 बेहतर टीमें नज़र आ रही हैं जो अभी तक टॉप पे हैं। तो जब आप एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना रेस में आगे निकल जाएं तो फिर वही टीमें आगे टॉप करती हैं। बाकी 2 टीमें जो हैं वो फिर जो अच्छा खेलेंगी 2 उनमें से आएंगी। मगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोयटा और मुल्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में फेवरेट हैं। देखें, इस टूर्नामेंट में आप एक जो मैच जब शुरू हुआ था ना तो हमने एक बात की थी कि कोयटा को एज है क्योंकि उनकी बॉलिंग बेहतर है, स्पिन बॉलिंग उनसे इस्लामाबाद से। तो आप आज देखें, आज जिस किस्म की कंडीशन थी, आज मेरा ख्याल ड्यू फैक्टर भी इतना ज़्यादा हुआ मगर उतना नहीं था, तो उसका फ़ायदा एंड में कोयटा को ही हुआ है क्योंकि शुरू में उन्होंने जल्दी आउट किए क्योंकि उनके स्पिनर ड्राई कंडीशन थी। वसीम को भी स्विंग मिला, उसकी वजह ये थी कि जब ड्राई कंडीशन होएगी तो वसीम जो है उसको हमेशा वो उसी वक्त बॉलिंग अच्छी करेगा जब ड्राई कंडीशन मिलेगी, रिवर्स स्विंग होएगा। आज उसकी आपको यॉर्कर भी नज़र आए होंगे, हल्का हल्का स्विंग भी रऊफ याद है कि उसका हो रहा था। और ये मेरा ख्याल है इतना कम स्कोर सिर्फ इसलिए हुआ कि अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद खेली, हालांकि उसको अच्छा स्कोर करना चाहिए था। सारे उनके स्पिन बॉलर को अच्छा खेलते हैं पर अनफॉर्चुनेटली, मगर बात वही है कि जिसकी बॉलिंग अच्छी होएगी वही जीतेगा। इसमें सलीम भाई जो बेसिक चीज़ मेरा ख्याल है, जो 6 टीमें हैं इसमें जो टॉप की जो 2 टीमें हैं जिसमें मुल्तान है और कोयटा है, ये इनमें से भी मेरा ख्याल है कि जब जैसे जैसे ड्राई पिचेस होंगी और कराची में मैचेस शिफ्ट होंगे तो इसमें जो कोयटा की टीम है उसको थोड़ा सा एज होगा क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं जिसमें मोहम्मद आमिर हैं या स्पिनर भी उनके बेहतर हैं, उनको भी ड्राइव विकेटें सपोर्ट कर रही हैं उनकी रिवर्स स्विंग को। और उसके बाद जो स्पिनर्स हैं बहुत एक्सेप्शनल हैं इनके, अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद अब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी टीम है मुल्तान सुल्तान जो टेबल पे पहले या दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, उनको इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो उन्होंने मैचेस खेले हैं अभी तक मुल्तान में खेले हैं, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन थी और जो पिच में मॉइस्चर मौजूद था जो उनके फास्ट बॉलर को कर रहा था, फेवर कर रहा था। मगर जब ड्राई पिचेस होना शुरू हो जाएंगी लाहौर में या कराची में जाकर खेलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं वो ड्राई पिचेस में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। जो तीसरी टीम मेरा ख्याल है कि जो नीचे वाली जो 4 टीमें हैं उनमें
या अगर आप बाकी टीमें देखें जिसमें पेशावर है या इस्लामाबाद है, कराची की टीम है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि कराची को थोड़ी सी फेवर है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर है बाकी जो टीमें हैं उनकी बॉलिंग की निस्बत। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कोयटा की टीम को कह सकते हैं। जब आप You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been brought to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Neo by Kaizen Paint, and Refresh by Coke. With this, gentlemen, I have gotten a message. हमारा एक segment होता है #PSL Hangama और हमें हुनैन ने मैसेज किया है साहिवाल से, और आज एक खबर जो है वो बड़ी, क्या कहना चाहिए, अभी शादाब ने कही थी कि इट जस्ट वेंट वायरल, अब इसको कैसे लेना चाहिए, आई रियली कांट कमेंट ऑन दिस। लेकिन हुनैन का यह कहना है कि पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर एंड प्लेइंग फॉर योर पाकिस्तान सुपर लीग, क्या शादाब ने जो ये एलिगेशन की है पीएसएल के टेक्नोलॉजी पे, बीइंग अ कैप्टन एंड बीइंग पाकिस्तानी, क्या उनको ये सूट करता था? मेरा ख्याल ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। देखें, एरर तो हो सकता है, गेम में टेक्नोलॉजी है, कहीं भी गलती हो सकती है, पर ये कहना, ये मेरा ख्याल एक टूर्नामेंट के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ जाती है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा टूर्नामेंट गलत हो रहा है। ये मैसेज क्या था, ये लोगों तक मैसेज बड़ा गलत जाएगा कि हम शायद चेंज करते हैं, आउट को गलत दिखा रहे हैं और सही को गलत और गलत को सही दिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये एक मैसेज जो है ये शादाब की तरफ से बड़ा गलत किया है, लोगों की तरफ जाएगा, दुनिया में जाएगा, और भी बहुत सारे मुल्कों में लीग्स हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये इस किस्म की बात उसको बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए थी। बीइंग ए कैप्टन, आप एक हिस्सा हो इस टूर्नामेंट के, तो मेरा ख्याल में ऐसी बात करना जो है वो बड़ा डेंजरस है। अच्छा देखिए, मैं बार बार यही बात इसीलिए करता हूँ कि जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उसको प्रॉपर एजुकेट करे, उसको प्रॉपर ट्रेंड करे, उसको प्रॉपर मीडिया हैंडलिंग सिखाए और उसकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की जानी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप बगैर काउंसलिंग के आप इस तरह कर देंगे तो फिर आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे पहले भी जब इनको पाकिस्तान की एक नई टीम देकर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भेजा गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी थी जो कि एंटी पाकिस्तान थी, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको पनिश किया था। आज फिर एक इतने बड़े ब्रांड के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये बिग बैश और आईपीएल के बाद सबसे बड़ा ब्रांड है और उनके लेवल का ब्रांड है, उसके बारे में एक अपनी टीम का कैप्टन इस तरह की बात कर रहा, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है या मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है और इन प्लेयर को किस तरीके से गाइड कर रही है कि ये अपनी लीग के बारे में ही क्वेश्चन उठाना शुरू हो गए हैं कि आप कैसे टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं, जबकि आपने खुद अपने 4-5 जो मैचेस हैं उनमें 22 कैचेस आपके ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, एक डिसीजन आपकी फेवर में नहीं गया होगा तो आपने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यही डिसीजन अगर आपकी फेवर में चला जाता तो आपने कहना था कि बहुत बेहतरीन डिसीजन और टेक्नोलॉजी का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। तो मेरा ख्याल है कि सोच समझ के इस तरह की बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल रऊफ इस पे मेरा ख्याल बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए और होना भी चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट दोस्तों, एक और चीज़ हमने नोट की है कि इसी PSL सीजन 9 में ये दूसरी मर्तबा है कि वो कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक ऐसी बात की जिस पर आई रिमेंबर फॉर्मर क्रिकेटर्स तजिया कर एवरीबॉडी गॉट शॉक कि ये क्या कह रहे हैं, यू नो व्हाट ही सेड। तभी उन्होंने बात की आफ्टर द पोस्ट मैच कि मुझे लगा था कि ये जो पिच है इस पे प्रॉपर बैटर को जाना चाहिए। मतलब ये कैप्टन एक बात कर रहे हैं, वो कैप्टन जिनकी खेलने की वजह से मैच फिनिश हुआ था एंड ही हैपेंड टू बी द मैच फिनिशर। सो आई थिंक सर ये दूसरी मर्तबा हो चुका है, मे बी इट्स टाइम फॉर हिम टू रीथिंक एंड टू रिफ्लेक्ट के पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखें, आज एक चीज़ है रऊफ, आज ना क्या कहते हैं, पहली इनिंग में 2 बंदों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, शकील ने और नाफे ने। मेरा इस पे थोड़ा सा बात कर लें क्योंकि ये जो है ना, ये 2 देखिए, जब इतना कम स्कोर होता है ना तो आपको हमेशा जो इनएक्सपीरियंस प्ले, चूँकि दोनों यंगस्टर, उसको तो हम शकील को तो यंगस्टर नहीं कर सकते, मगर नाफे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नाफे को जब इतना कम स्कोर होना तो फिर पैनिक नहीं करना चाहिए। हम नाफे की हमने बड़ी तारीफ़ की है, शकील की भी की है कि ये कंसिस्टेंट इनको स्कोर करना चाहिए था। जब 140 हो, आपकी 7 की एवरेज है तो आप 10 की एवरेज चेज़ नहीं कर रहे, तो उस पर आपको इस तरह की हिटिंग नहीं करनी चाहिए थी। एंड में भी अगर आप देखें, ये पैनिक कर गए थे, 4-5 आउट हुए, एकदम ये स्ट्रगल की पोजीशन पे आ गए थे। तो मेरे ख्याल में इन बच्चों को सीखना चाहिए, चूँकि यंगस्टर है,
पिछले सेगमेंट में भी हमने कहा था कि अल्लाह करे इसको नज़र ना लगे, एक्साइटेड ना हो। आज भी उसने अगली बॉल को एक्साइटेड होकर शॉट खेला है। तो मेरे ख्याल में इनको अगले मैचों में जो इनके कोचेज़ हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। जब स्कोर कम हो तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। आप जाके, चूँकि आप अच्छा खेलते हो, आपको छोटी छोटी, हमेशा हम कहते हैं कि इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए, उसको स्कोर लेके चलना चाहिए। आज 140 रन्स को इतनी ज़्यादा स्कोर नहीं थी, मगर कोयटा आज एक टाइम पे लग रहा था कि वो पैनिक कर गई है और वो शायद मैच हार जाए, एकदम विकेट उनके गिरी। तो मेरे ख्याल ये चूँकि दोनों यंगस्टर हैं, नाफे की हम बहुत तारीफ़ करते हैं, हमें अच्छा लगा है खेलते हुए, पर आज उसने जो किया है वो एज ए बैट्समैन उसको ये सोचना होगा अगले मैचों में अगर ऐसी सिचुएशन हो, जब एवरेज ही साथ किया है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको टीम को लेके चलना चाहिए जैसे आपने पिछले मैच में किया, मैच फिनिश किया था। तो आज भी उसको थोड़ा सा, मेरे ख्याल ना बॉल में इतनी टर्न थी, ना स्विंग था, रईस बॉल कर रहे थे जिसका मेरा ख्याल बॉल भी बहुत, वो कभी वो कोच होता है, कभी वो टीम का, तो ऐसे बॉलर के खिलाफ आप पैनिक होके आउट नहीं होना चाहिए था। ये उसको, चूँकि हम उसको मार्जिन दे रहे हैं, यंगस्टर है, उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मगर जो उसने गलती किया उसको उससे सीखना चाहिए। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक, लेकिन हमने ब्रेक पे जाने से पहले आजम खान के बारे में बात की थी। एक और मैच एंड ही इज अनएबल टू परफॉर्म। जनाब, 1 रन उन्होंने ऑन बोर्ड किया 4 बॉल्स पे। व्हाट्स हैपनिंग टू आजम खान? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या वो न्यूजीलैंड की बात उनके जहन में रह गई है? क्या मसला क्या है उनके साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और जितना ज़्यादा आप मीडिया पर आएंगे, सोशल मीडिया पे बात करेंगे, उतना ज़्यादा अपने आप पर आप प्रेशर बिल्ड करेंगे। आपको चाहिए कि आप क्वाइटली अपनी गेम खेलें। आपको आपकी जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको दे रहा है। आपको 8 मैचेस खिलाए हैं, आपकी 3 या 4 रन की एवरेज है, और उसके बावजूद आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मुझे अभी पूरी सीरीज़ नहीं दी गई और मुझे कम मैचेस दिए गए हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 फर्स्ट खेले हुए बेताशा, उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली हुई है और वो पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनने के लिए तरस रहे हैं। आपको बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप गोल्डन स्पून, हाँ, गोल्डन स्पून आपको पाकिस्तान टीम में 8-8 मैचेस दिए जाते हैं और आप 4-4 की एवरेज से खेलते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे आप कहते हैं कि मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। तो इसलिए अपने आप पे खुद प्रेशर बिल्ड करने के बजाय जो आपको क्रिकेट मिल रही है, मेरा ख्याल है कि उस पर फोकस करना चाहिए, अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर देखें, मैं एक सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आजम खान को एक अच्छा विकेट कीपर मिल जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, और आजम खान एज ए विकेट कीपर नहीं खेलते, तो क्या उनकी टीम में जगह बनेगी? क्या वो फील्डिंग कर सकते हैं? तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो मैनेजमेंट को भी पूछना चाहिए, आजम खान से भी पूछने चाहिए और सब लोगों के सामने रखने चाहिए कि इसके बावजूद फिर इनको रिजर्वेशन क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। नहीं, मगर रऊफ, तुम्हें याद है जब फिटनेस ट्रायल पे आई थी बात, तो उस वक्त इन्होंने फिटनेस ट्रायल ही ख़त्म कर दिए थे जब सिलेक्शन हुई थी। वो नहीं भाई, ये आधा तीतर आधा बटेर की स्टोरी चलती है। जब अपने फेवरेट प्लेयर्स को सिलेक्ट करना हो तो फिटनेस का इशू ख़त्म कर देते हैं। जब फेवरेट्स उस कैटेगरी में नया आ रहे हो तो फिर सारा कोई फिटनेस नहीं रह जाती है। आज एक साइड पे फादर और दूसरी साइड पे सन, तो जनाब फादर की टीम जो है वो जीत गई। हम बात करें मोइन खान की और आजम खान के फिटनेस को लेके, उनकी फॉर्म को लेके बहुत सारे सवालात हैं। अच्छा, एक बात तो है, उन्होंने एक बात कर दी है कि हम जो है ना वो फिर एक प्लेयर को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर दूसरी इनिंग्स में उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। सर, आज ये हो गया? ये तो आपको मैंने पहले दिन ही कहा था कि नाफे का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर हम हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट ना कर दें, क्योंकि जब आप कोई यंगस्टर स्कोर करता है ना, तो जब आप उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं तो उसका अपने ऊपर खुद का प्रेशर पड़ जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और वो फिर जो वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी खुल के खेलना, वो डर के उसके अंदर बैठ जाता है कि यार मैंने स्कोर ना किया तो लोग बातें करेंगे। हमेशा प्लेयर का उस वक्त पता चलता है जब उससे लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएं कि यार अब ये आएगा और स्कोर करेगा। फिर उस बंदे पे जब प्रेशर पड़ता है ना कि मैंने अच्छा करना है, तो जब उस प्लेयर का पता चलता है। मगर नाफे एक अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, जो उसकी हमने इनिंग देखी हैं वो टेक्निकली ठीक है, मगर थोड़ा सा जज्बाती है, बच्चा है अभी, क्योंकि चूँकि यंगस्टर है तो यंगस्टर का कंट्रोल नहीं होता। वो आके ना उसकी यही मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी उसने जल्दी की, इसलिए कि वो यंग ब्लड है ना, वो आगे उसने कहा कि आज भी मैं, हालांकि उसको छोटी छोटी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए। अगले मैचों में इस चीज़ का उसको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि उसने अगर लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उसके लिए उसको स्कोर करना पड़ेगा। अगर इसी तरह 2-3 इनिंग्स उसकी चली गई तो फिर वो उस पर बहुत प्रेशर पड़ेगा, और फिर मुझे डर है कि कुछ प्लेयर हमारे ऐसे थे जो
जिनको हम खेले, एक आध 50 किया और उसके बाद उनसे स्कोर नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये थी कि प्रेशर उन पे इतना बढ़ गया कि उनसे फिर खेला नहीं गया। तो नाफे अच्छा प्लेयर है, इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा आके इनिंग बिल्ड करनी चाहिए। शॉटें उसके पास सारी हैं, चारों तरफ ग्राउंड के खेलता है, ये नहीं है कि वो महदूद किस्म का प्लेयर है, तो उसको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, जहां बात हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, चैंपियंस बने 2019 में और इन्होंने बात की 1, 2, 3 इनिंग्स की। हम देख रहे हैं अबरार अहमद ने जो फर्स्ट इनिंग्स की पहले मैच में जनाब 2 विकेट्स ली, इकोनॉमी रेट 7.25 था। उसके बाद दूसरा मैच खेला, 1 विकेट ली लेकिन 10.00 इकोनॉमी थी। आज बेहतरीन खेला जनाब, ना सिर्फ 3 विकेट्स ली बल्कि 4.50, यानी आज फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स मिला के बेहतरीन किसी की इकोनॉमी थी तो वो थी अबरार अहमद की। हाउ वुड यू कमेंट ऑन इट? देखिए, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग बॉलर है अबरार, और सिर्फ T20 नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा कि इंग्लैंड की जो पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ थी उसने मुल्तान में 10 विकेटें ली थी और पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया था। उसके बाद वर्ल्ड कप इनको साथ लेकर जाया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली इसको किसी मैच में चांस नहीं दिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में ये पहला साइड मैच खेलते हुए अनफिट हो गया और पूरा इनका टूर ख़राब हो गया। फिर वापस आए तो अभी मेरा ख्याल है कि दोबारा इन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बॉलिंग अगर कर रहे हैं तो वो अबरार कर रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आगे वर्ल्ड कप में भी ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे और अपनी जो अच्छी बॉलिंग है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, ये जो बात है ना सर, वैसे जो बात की है, लेके जाते हैं बेंच पे रखते हैं और डिजर्विंग को, सर हाउ वुड यू कमेंट ऑन इट? क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप सफर कर गया ना हमारा। नहीं, ये इसके साथ तो इन्होंने उस टूर पे बड़ी ज़्यादती की थी, क्योंकि उस टूर में हमारे स्पिनर्स बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे और मैं और रऊफ़ हम दोनों उस टूर्नामेंट में बैठे हुए थे। आज 8 मैच था बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बल्लेबाजी तो कर ली, हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर ली है कि भाई लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन अब बात होती है इनकी बॉलिंग यूनिट के ऊपर। रऊफ साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ हैव यू एनालाइज देयर बॉलिंग यूनिट? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम तो आ रही है इनको, क्योंकि इनके एक मेजर बॉलर है नसीम शाह, जो आपने पीछे विकेटें देखी हैं वो फास्ट सीमर को हेल्प आउट कर रही थी और उसमें नसीम शाह ने एक आध विकेट ली है अर्ली ऑन, मगर दूसरे एंड से उनको बिल्कुल सपोर्ट मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ से बॉलिंग करते हैं कभी फ़हीम अशरफ करते हैं, वो भी अपना कोटा कम ही मुकम्मल करते हैं, 2 या 3 ओवर वो करते हैं हर मैच में। उसके बाद जो लास्ट मैचेस में उनके भाई उबैद शाह खेले हैं, पहले मैच में उन्होंने 1 ओवर करवाया गया, दूसरे मैच में उनसे 2 ओवर करवाए हैं। आज हनैन शाह खेले हैं, उन्होंने भी 2 ओवर करवाए हैं। तो इनकी जो ओवरऑल बॉलिंग है वो स्ट्रगल है। उसके बाद जो रमान रईस है, लास्ट मेरा ख्याल है कि मैंने देखा था कि वो कोचिंग कर रहे थे और अभी उनको एज ए प्लेयर टीम में पिक कर लिया गया। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा सेटबैक इनका आ रहा है कि अमाद वसीम जो है वो बहुत ही मेजर बॉलर हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम से भी नए बॉल के साथ बॉलिंग करते रहे दायरे के ओवर्स में और वो हमेशा पाकिस्तान टीम में ब्रेक थ्रू देते रहे, मगर अभी तक वो इस जो टूर्नामेंट है इसमें अपना इम्पैक्ट साबित करने में, दोनों में बॉलिंग और बैटिंग में, वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो वो एक मेरा ख्याल है कि एक मेजर इशू बन रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के लिए, जिसकी वजह से वो मैचेस भी आ रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में कम बैक करना है तो उनको नसीम शाह के साथ साथ एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए और उसके बाद दोनों एंड से जो स्पिनर्स हैं उनके शादाब खान और उसके बाद अमाद वसीम, उनका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में। रऊफ, इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो मुझे नज़र आ रहा है ना, देखें जैसे अभी आपने बात की ना, बिल्कुल ठीक बात की कि उससे अमाद से नए बॉल से पाकिस्तान में हमेशा उसने विकेटें लेके दी हैं। तो मेरा ख्याल है जो यहाँ कप्तानी का थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि वो अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे। आप देखें आज उनकी तरफ से स्पिनर ने अटैक किया था साथ, वो जो लेफ़्ट आर्म जो उनका है अकील, वो अंदर लेके आता है। अमाद की भी सेम पोजीशन है, वो नए बॉल से बड़ा अच्छा बॉल करता है। तो मेरे ख्याल में इसको सही यूज़ नहीं किया जा रहा उसको, अमाद को। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि अगर पाकिस्तान में उसको नया बॉल करवाया जाता था तो अगर नसीम के साथ आप देखें कोई भी कम्बिनेशन अभी तक मुझे इतना अच्छा नज़र नहीं आया, तो मेरे ख्याल उसको स्टार्ट 1 आध ओवर करवा के नए बॉल से उससे चांस लेना चाहिए था। आज वैसे ही स्कोर कम था तो अटैक करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल अर्ली ऑन इनको शायद बेहतर कोई रिजल्ट देता। तो मेरा ख्याल अमाद को ये अच्छा यूज़ नहीं कर। वाकई सलीम भाई आपकी बात ठीक है, क्योंकि जो लास्ट मैच इनका हुआ मुल्तान के खिलाफ उसमें भी इन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया था, मगर उसमें अगर नसीम शाह ने जिस तरह शुरू में एक विकेट ली थी उन्होंने आउट किया था,
मिलान को, तो उसके बाद अगर शायद पे दूसरे एंड से अगर इसको इमाद वसीम को लगाते, अगर 1-2 विकेटों का ब्रेक थ्रू उनको मिल जाता तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे और ये मैच भी जीत सकते थे। मगर उसमें भी मेरा ख्याल है कि ये जो सलीम भाई ने बात की है, कैप्टनसी में काफ़ी चीज़ें लैकिंग कर रही हैं। बैटिंग आर्डर बहुत ज़्यादा शफल कर रहे हैं, अपना भी शफल कर रहे हैं, टीम का भी शफल कर रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग आर्डर भी इनसे जो प्रॉपर चेंजेस हो नहीं रही। अब देखिए, आपने एक बॉलर खिलाया, उससे पहले मैच में आपने 1 ओवर करवाया, दूसरे मैच में उससे 2 ओवर करवाए हैं। आज आपने रुमान रईस को, जो कि लास्ट ईयर आपके शायद कोच थे, उनको खिलाया, उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं आपने। उसके बाद जो इमाद वसीम की जिस तरह बात कर रहे थे, रऊफ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना उसको मेंटली वो डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे। कौन? क्या? शादाब खान? शादाब। इसलिए देखें, उन्होंने कहा कि मुझे बॉलिंग बैटिंग जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा क्योंकि मुश्किल थी। फिर आज उन्होंने ये कह दिया कि जी एलिगेशंस ऑन पीएसएल टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में, और फिर वो बॉलिंग उनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो उनको इस पे काम करना चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि हर चीज़ वो जो है ना, वो एक तो डिसीजन गलत ले रहे हैं, प्लस वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल उनको कोई चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है लाइटर नोट, सर आई वांट टू आस्क यू, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि इमाद वसीम की जो इंक्लूजन हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्या उनके आने से, आई एम जस्ट आस्किंग, क्या उनके आने से शादाब खान इनसिक्योर, ये सब इस तरह के मामला तो नहीं हो सकते? नहीं, वैसे ये भी एक चांस है कि हो सकता है वो कि अगला कैप्टन ये ना आ जाए, क्योंकि होता यही है कि बहुत दफ़ा हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स को खिलाया इसलिए नहीं जाता था कि उनका नाम कप्तानी में आता रहा, उनके अगले कैप्टन ये होंगे। तो मे भी हो सकता है कि वो चाह रहे हों। मैंने बहुत सारे प्लेयरों को देखा है इस तरह ज़ाया करते हुए, ये कहीं मेरी जगह पे ना आ जाए तो उसको बिल्कुल ही ख़राब कर दिया जाए। आपने वक्फे पे जाना है? नहीं, हमें वक्फा थोड़ा सा है कल तक का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल 9th मैच है बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी। 13 मैचेस इन दोनों के आमने सामने हुए हैं। मुल्तान सुल्तान बिग फेवरेट 10 मैचेस जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी 3। पॉइंट टेबल के एतबार से भी मुल्तान सुल्तान इज शाइनिंग ऑन द टॉप। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। थैंक यू जेंटलमैन, आप लोग यहाँ थे, मैंने बहुत कुछ सीखा। आई होप आपने बहुत सीखा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते हमेशा की तरह, पाकिस्तान जिंदाबाद।